नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां बीजेपी और आरएसएस जेन जेड आंदोलन को लेकर के सहमा हुआ है और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जेन जी आंदोलन को ही गलत ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जेन जी हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जो है बिहार में जेन जी ने बीजेपी का एक कड़ा विरोध सरेआम सड़कों पर किया है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अमित शाह जैसे ही अपने हरियाणा दौरे पे पहुंचे हैं तो जेन जी ने इसका कड़ा विरोध जताया है। इस विरोध से जहां हड़कंप मचा है, वहीं जेन आंदोलन हरियाणा जो है तक पहुंचने से बीजेपी में खलबली मच गई है और भी ज्यादा वो तेज भी हो गई है। हरियाणा में अचानक जेन जी को क्यों गुस्सा आया है और कैसे अमित शाह का खुलेआम विरोध किया गया है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, देश के पड़ोस श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जेन जी आंदोलन क्या हुआ, अपने सूटबुच वाले पीएम साहब और नागपुर में देश में दोहरी नागरिकता देने का सपना संजोने वालों की चूल्हे हिल गए हैं, क्योंकि नेपाल के बाद अचानक उत्तराखंड, असम और लद्दाख में इसका जोरदार असर देखा गया है। उत्तराखंड में तो धामी सरकार ने इसको सांप्रदायिक रंग दिया, यानी कि नकल जिहाद का रूप देकर खत्म करना चाहा, लेकिन जब जेन जी के सामने ये नहीं चला तो आखिर में घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है और जेन जी की बात माने। यहाँ तक कि असम का सवाल है तो जहां जेन जी अपने मांगों को लेकर सड़कों पे रहे, लेकिन अब वापस हो गए हैं। और लद्दाख में क्या कुछ हुआ, किसी से छिपा या ढका तो है नहीं। वो व्यक्ति जो शिक्षा और विज्ञान की अलख पूरे देश में जगा रहा था, वो जेल की सलाखों के पीछे है। आपको बता दें कि इस 3 प्रदेशों के अलावा अब हरियाणा में जेन जी सरेआम बीजेपी के विरोध में आ गया है। आपको बता दें कि हरियाणा वही जगह है जहां के किसान आंदोलन ने मोदी सरकार के चूल्हे हिला दी थी और आखिर में मोदी किसानों के बने काले कानून को मोदी सरकार को वापस लेना ही पड़ा था। यही वजह है कि जेन जी का हरियाणा में अचानक आंदोलन शुरू होने से अपने सूटबुच वाले पीएम साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हरियाणा में कैसे अचानक जेन जी का गुस्सा दिखाई दिया है, खबर देखिए, खबर मौजूद है। रोहतक का MDAU में अमित शाह के कार्यक्रम का विरोध, छात्र संगठन बोले खेल ग्राउंड खराब किया, कैंटीन, लाइब्रेरी व हॉस्टल क्यों करवाए बंद। खबर की हेडलाइन से दोस्तों साफ है कि अमित शाह के विरोध में जेन जी उतरा है और सवाल पूछ रहा है कि राजनीतिक कामों में यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि छात्रों का सवाल भी बिल्कुल सही है। छात्रों की पढ़ाई में क्यों कोई राजनीतिक दल को दखल देना चाहिए। वैसे भी राजनीतिक दलों के लोगों को यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में करने वाले कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए, लेकिन बीजेपी और संघ की रणनीति इससे अलग है। बीजेपी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ही ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, युवा जल्द ही किसी की बात पे भरोसा कर लेता है और क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है तो ऐसे में कई बार वो समझने वालों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कल आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो जेएनयू का वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि संघ की संगत जेएनयू में लग रही है। दोस्तों, कुछ लोगों ने इस वीडियो को बड़े जोर शोर से इस ढंग से पेश किया था कि मानो वो जंग जीत गए हों, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा रखा कि ये वही जेएनयू है जहां संघ को एंट्री नहीं मिल पाती थी, अब उसी जगह पे संगत चल रही है। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी का एक फंडा है और वो अपनों को विश्वविद्यालय और कॉलेजों तक ले जाने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है और यही वजह है कि हर बार लगातार बीजेपी के नेता अपने कार्यक्रमों के लिए यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोहतक में उनको जोर का झटका लगा है। आपको बता दें कि दोस्तों रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के लिए रात को ग्राउंड में सड़क बनाने और कच्चे ग्राउंड में रोलर चला के खराब कर दिया है। MDU को छात्रों का कहना है दोस्तों कि अमित शाह का कार्यक्रम राजनीतिक और MDU से कोई लेना देना नहीं है। छात्रों का आरोप है कि MDU को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भाजपा और आरएसएस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्रों ने यहां तक कह दिया है कि आए दिन भाजपा के कार्यक्रम MDU में करवाए जाते हैं, जिससे कि छात्रों को परेशानी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के MDU अध्यक्ष शुभम ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना भाजपा का कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, जिसके कारण स्टूडेंट सफर करते हैं। शुभम ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के कार्यक्रम के चलते भी स्टूडेंटों को हॉस्टल में बंधक बना दिया गया है, जिसका छात्र विरोध करते हैं। एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के प्रदेशाध्यक्ष दीपक धनखड़ ने कहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम के चलते स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉस्टल, लाइब्रेरी और कैंटीन को बंद करवा दिया गया है, जिससे छात्र परेशान हैं। दीपक धनखड़ ने कहा कि कार्यक्रम MDU का नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस का है और परेशान बेचारे स्टूडेंट्स को किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से हरियाणा रोहतक में सरेआम छात्रों ने अमित शाह के कार्यक्रम का विरोध किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी और संघ की मनमानी पूरे देश में चल रही है, ऐसे में रोहतक के जेन जी ने विरोध करके देश को आईना दिखा है
बता दूं आपको कि शायद यही वजह भी है कि जेन जी आंदोलन ने ना सिर्फ मोदी सरकार वो डरी है, बल्कि दोस्तों आरएसएस को भी जेन जी से डर लग रहा है, क्योंकि जो जेन जी की पीढ़ी है वो मोबाइल इंटरनेट की दुनिया की नई पीढ़ी है और वो धार्मिक और जातीय बंधनों से दूर न्याय को पहचान दिलाने वाली, ना डरते हुए तुरंत फैसला लेने वाली पीढ़ी है। शायद यही वजह है कि कल जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत अपने 100वीं वर्षगांठ के मुख्य भाषण को दे रहे थे तो वो जेन जी को लेके अपनी चिंता जाहिर की थी कि ये पीढ़ी के अब तक में भी आंदोलन हुए हैं, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि भले से बांग्लादेश और नेपाल में नई सरकार का गठन बहुत अच्छा और सार्थक नहीं दिख रहा है, लेकिन इस श्रीलंका की स्थिति में सुधार आया है और तीनों जगहों पे जेन जी आंदोलन ने मनमानी करके कर रही सत्ता को जरूर उखाड़ के फेंक दिया है। यही वजह है दोस्तों कि शायद मोहन भागवत जी को ये बात पसंद नहीं आई है कि कोई सत्ता को उखाड़ के फेंक दे। आप भी सुनिए कल मोहन भागवत ने अपनी शताब्दी समारोह के भाषण में क्या कुछ कह दिया। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया। मोहन भागवत की बात से साफ है कि वो कतई ये नहीं चाहते हैं कि जेन जी भारत में सक्रिय हो, लेकिन सच ये है कि उत्तराखंड, आसाम, लद्दाख के बाद रोहतक में सरेआम जिस तरह का विरोध अमित शाह के कार्यक्रम का हुआ है, वो बता रहा है कि जेन जी को ये सब कुछ पसंद नहीं है, जबकि बीजेपी और संघ चाह रहा है कि यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रोहतक में अमित शाह का विरोध कितना जायज है? क्या सच में यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए? क्या नेताओं के कार्यक्रम के नाम पे छात्रों की पढ़ाई और उनके खेल को इस तरह से खराब करना चाहिए? ये न्याय संगत में नहीं है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।